अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब सिराजुल हक़ साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब, सदर जमीयत इत्तेहादुल उलमा पाकिस्तान, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, माओ, बहनों, बेटियों, प्रोग्राम तो ये था कि एक प्रेजेंटेशन की सूरत में तफसील के साथ आपके सामने इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी पाकिस्तान के हवाले से कुछ गुजारिशात रखी जाती, लेकिन उसे इख्तिसार के साथ मैं अब यहीं से हार्ड कापी मेरे पास है, मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इल्म व अमल, तफ़कीर व तहक़ीक़, सालिहियत और सलाहियत और इख्तिलाफ़ उम्मत में एतदाल की राह की अलंबरदार हैं। और इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की बुनियाद इस वजह से रखी गई है कि इल्म व तहक़ीक़ का और इस्लामी तहरीक और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र व नज़रिए का एक ऐसा इल्मी कारवां जारी किया जाए कि जो इस उम्मत के लिए और ख़ासकर इस्लामी तहरीक के लिए बहुत सारी राहें खोलने का ज़रिया बने। जो अग़राज़ व मक़ासिद हमने तय किए थे, मौलाना शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना गौहर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की कुछ तहरीरों के नतीजे में वो जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं, उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जदीद हल तलब मसाइल की तनक़ीद और उनके शरई हुक्म की तहक़ीक़ की जाए। इख्तिलाफ़ी मसाइल में दीनी व मिल्ली मसाले पर दलील की क़ुव्वत की बिना पर किसी एक राय को तरजीह देना, दीनी अहकाम की जदीद ऐसी तर्ज में तदवीन व तशरीह, आमतुन्नास में फ़हम दीन और इक़ामत दीन का शऊर पैदा करना, इत्तेहाद उम्मत की दावत को आम करना और फ़िरक़ा बंदी का इस्तेसाल करना, तहक़ीक़ी ज़ौक़ रखने वाले अफराद की तरबियत का एहतमाम करना। ये वो 6 निकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 14 साल में एक बड़े मुख्तसर अरसे में इन 6 के 6 निकात के ऊपर अमल किया है और भरपूर नताइज अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाए हैं। हमारे सरपरस्त आला, जो पहले सरपरस्त आला थे, वो डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब थे। सवात कबल से इनका ताल्लुक़ था, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और मुझे उनसे इजाज़त हदीस हासिल है। उनके आज के दौर में इजाज़त हदीस के बाब में इंतहाई मुख्तसर उनकी सनद है। वो हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान अमरोई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, जो कि मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। बड़ी शॉर्ट सनद है। मैंने उनके सामने बुखारी की कई अबवाब जो है पढ़ के सुनाया, रियाज़ सालिहीन के, उन्होंने मुझे इजाज़त अता फ़रमाई। इस वक्त हमारे सरपरस्त आला हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, आप बज़ात ख़ुद तशरीफ़ फ़रमा हैं। पहले सदर हमारे जो है वो हज़रत मौलाना मोहम्मद रहीम साहब थे, जो 2 साल पहले इंतकाल फ़रमा गए हैं। आप मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ताहिर पंचमीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आशिक़ इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम वक्त के बड़े अकाबिर के शागिर्द थे और सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की राह के राही हैं। 1962 में आप जमात इस्लामी में आए, 2020 में आपका इंतकाल हुआ। ये 58 साल की जो खिदमात है तहरीक इस्लामी में, वो उन खिदमात का नतीजा है। आज पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों में सबसे ज़्यादा जो तखस्सुसात से लोग फ़ारिग़ हो रहे हैं, वो कराची में जामिअतुल हरमैन या फिर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी है। इस वक्त ये दोनों इदारे, इसके जो लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद रहीम रहमतुल्लाह अलैह का सदक़ा है। जमात इस्लामी के रुकन थे, 1975 में जमात के रुकन बने थे। इस वक्त जो है इस इदारे के हमारे सदर जो है डॉक्टर मुफ्ती नूरुल्लाह खालिद साहब हैं। आप नार्वे में रिहाइश पजीर हैं और इस इदारे की बुनियाद रखने की सआदत अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाई है और मेरे असातिज़ा कराम की रहनुमाई और उनकी मेरे शाना बशाना होने की वजह से अल्लाह ताला ने इस इखलास में बरकत अता फ़रमाई। और बहुत सारे आले इल्म है जो हमारे मजलिस मुशावरत में शामिल है, जिनका ताल्लुक़ इस्लामी तहरीक के साथ भी है और जमात से हट कर भी है। आले देवबंद, उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले, उलमाए बरेली से ताल्लुक़ रखने वाले आले हदीस हज़रात, सारे उलमा को जो इल्म व तहक़ीक़ के राही है, उनको हम लेके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के तहत एक फ़तवा कौंसल काम कर रही है। इस फ़तवा कौंसल के अंदर हमने ये अपना टारगेट रखा है कि पूरे पाकिस्तान में 100 ऐसे दारुल इफ्ताओं की बुनियाद रखना हमारा इसमें मिशन है
कि जो खालिस तहरीकी लोग, नज़रियाती लोग जो हैं वहाँ से तैयार हों और वहाँ जो लोग बैठे हों वो इस्लामी तहरीक से वाबस्ता हो और उसके नतीजे में माशरे के अंदर वो मरजा खलायक हो। हम कहते हैं, हम समझते हैं कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो इस्तिलाह है मरजा खलायक की, हम चाहते हैं दारुल इफ्ताओं को आवाम का जो है मरकज़ बना दें, रुश्द व हिदायत के मराकज़ बनाए और यहाँ से लोगों को सही इस्लामी तसव्वुर के मुताबिक सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो नज़रिया पेश किया है उसके मुताबिक हम आवाम से जुड़े भी, उनकी रहनुमाई भी करें, उनके साथ भी हो। इस वक्त हम 25 दारुल इफ्ता कायम कर चुके हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं तमाम के तमाम में हमने इन दारुल इफ्ताओं की बुनियाद रख दी है, वहाँ पर काम शुरू हो गया है। इस के साथ साथ 6 ऐसे बड़े इदारे हैं जिन्होंने हमारे साथ इल्हाक़ किया है। जामिया उलूम इस्लामिया मंसूरा सिंध हाला, जामिया दारुस्सलाम गिजरी, जामिया उलूम इस्लामिया सालेहात खादकज़ई और इसी तरह मिंगवरा सवात के अंदर मौलाना फजल वहाब साहब का मदरसा रियाजुल जन्ना, यहाँ तखस्सुसात होते हैं और इन दारुल इफ्ताओं ने, तखस्सुसात के इदारों ने हमारे साथ इल्हाक़ किया है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमने इनको फ्री अलाउ कर दिए हैं। हमारे जितनी भी काविश है इस हवाले से वो हम सब हमने इन इदारों के लिए जो है वक़फ़ कर दिए हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कमेटियाँ भी काम कर रही है। मकाला के हवाले से कमेटी, हम जदीद फ़िक़ी सेमिनार कराते हैं, जदीद फ़िक़ी मसाइल पर हम सेमिनार कराते हैं। 9 सेमिनार हम करा चुके हैं। क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मर्दान के अंदर हमने ये 9 सेमिनार किए हैं और 10वां सेमिनार इंशाअल्लाह करीब होने वाला है। और 10वां सेमिनार जो है हमारे साथियों की राय ये है कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़हियात के ऊपर हम उसको करेंगे। इस वक्त हमारे पास मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इस वक्त जो हमारा तखस्सुसात चल रहे 104 मकाले लिखे जा रहे हैं। सैयद मौदूदी अलैहि रहमह के हवाले से ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 1200 या उससे कुछ ज़्यादा मकाले लिखे गए हैं आलमी तौर पर तस्लीम शुदा, और इंशाअल्लाह उसमें एक खातिर ख्वाह इजाफ़ा हम करेंगे इल्मी बुनियादों पर, फ़िक्री बुनियादों पर, नज़रियाती बुनियादों पर। और इसी तरह सेमिनार के इस काम से हट कर हमारे यहाँ एक फतवा कौंसल है, एक शरिया कौंसल है। शरिया कौंसल के अंदर हम जो करंट इश्यूज़ होते हैं उस पर हम काम करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि इस्लामी तहरीक कोई ऐसा बाकायदा इदारा नहीं है कि जो मीडिया के अंदर किसी फ़िक़ही मामले के ऊपर अपना कोई राय पेश करती हो, हमने इसी हवाले से ज़रूरत को पूरा करने के लिए 25 मुफ्तियान कराम हैं और इसमें थोड़ा हम भी तशद्दुद इख्तियार किए हुए हैं कि शरिया कौंसल में हम इस्लामी तहरीक के अलावा किसी और मुफ्ती को शामिल नहीं करते हैं। दीगर जितने भी शोबाजात उसमें शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं करते ताकि एक मुत्तफ़िक़ा नज़रियाती तौर पर सारे लोग हम आहंग जो है वो बैठे और इल्मी फ़िक्री बुनियादों पर काम करें और उसमें आसानी महसूस करें। इसी तरह इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी में फ़िक़्हुल हलाल है, एक शोबा है हमारा। इसी के तहत हम बहुत सारी चीज़ें, सरगर्मियाँ कर रहे होते हैं हलाल फूड्स के अंदर, और हमारे तखस्सुस एक जो है हलाल फूड में इसीलिए हो रहा है कि इस फील्ड में अच्छा खासा काम किया है। हमारे इन शोबाजात के अलावा एक जो शोबा है वो तखस्सुसात का, जो इस साल हमने शुरू किया है और पहले ही साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 मौज़ूआत के अंदर तखस्सुसात शुरू किए। एक अत-तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल हलाल वल हराम, अत-तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल मामलातिल मालिया, अत-तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल उस्तादिल मौदूदी और स्पेशलाइजेशन इन थॉट ऑफ सैयद मौदूदी। ये 4 हमने मौज़ूआत इख्तियार की। उसकी वजह यह है कि हमने ये जो स्पेशलाइजेशन कराते हैं मास्टर बेस पर लोग लेते हैं। हमारे इन तखस्सुसात के अंदर मोहतरम अमीर जमात मौजूद हैं, इनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि ये जो तखस्सुसात हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 117 लोग जो है वो फ़ारिग़ हो रहे हैं। इन 117 लोगों में 66 मर्द हैं और 51 ख़वातीन इस्लाम हैं। फिर जो तक़सीम कार हमारे उलमा यानी इल्म की बुनियाद पर और मास्टर बेस की बुनियाद पर हैं, तो 63 जो है हमारे यहाँ आलिमात और उलमा व मुफ्तियान हैं और 54 जो है वो ख़वातीन या मर्द हज़रात वो मास्टर बेस पे हैं। इसी तरह 16 मुल्कों से इन तखस्सुसात के अंदर लोग शरीक हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके और नॉर्वे, स्पेन, इटली, इसी तरह खलीज के ममालिक है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क है। हमारे ताहिर महमूद साहब जो जमात इस्लामी इटली के ज़िम्मेदार भी हैं, आज वो सिर्फ इस तकरीब के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अगरचे हमने ये गुंजाइश दी थी कि जो लोग बैरून मुल्क हैं वो अगर इस तकरीब में ना आना चाहे और अपने नुमाइंदे भेजें तो इसकी इजाज़त है, लेकिन उनकी मोहब्बत थी और इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएँ कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने किस तरह काम किया।
मैं हमारी इस तखस्सुस की एक बहन हॉस्टन अमेरिका से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम आपने हमें तफ़हीम अहकामुल कुरान से मुतारिफ़ करा कर हम पर एहसान किया है। यहाँ हॉस्टन में और अमेरिका की दीगर रियासतों में हम काम करते हैं और बहुत सारे लिटरेचर की हम यहाँ पर तरसील करते हैं, इस पर तरबियती प्रोग्राम करते हैं, लेकिन तफ़हीम अहकामुल कुरान से हम वाकिफ़ नहीं थे और आपने अपने कोर्स में इसका इजाफ़ा करके तो हमारे ऊपर एहसान किया है। कई ऐसी माओ बहनों और भाइयों ने ये बात कही है कि तफ़हीम अहकामुल कुरान को हमें इसमें रखना चाहिए। हमने तफ़हीम अहकामुल कुरान को उसमें 50 सवालात उसमें शामिल किए हैं और उन 50 सवालात के नतीजे में जब हम उसे लिखते हैं और लिखने के नतीजे में जहन में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के पेश करदा नज़रियात को उतारते हैं तो इससे फ़ायदा इस्लामी तहरीक का है आम माशरे के अंदर। इसी तरह हमारे इन तखस्सुसात के अंदर जो है जो लोग थे उनमें मुफ्तियान कराम हैं, उलमा हैं, आलिमात हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PhD डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जामे कराची के प्रोफेसर इसमें शामिल हैं। डॉक्टर महबूबुल हसन फ़लसफ़े के उस्ताद हैं और बड़े ही काबिल और लायक फ़ायक आदमी हैं। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, बरेली उलमा से उनका बरेली मसलक से ताल्लुक़ है, लेकिन हमारे इस कोर्स में शामिल हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी से लोग शामिल हैं, लाहौर से शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी का ये जो तसलसल है, ये जो काम है, हम समझते हैं कि ये एक फ़िक्री महाद है, इल्मी महाद है और हम इस इदारे को जब मैंने इसकी बुनियाद रखी थी तो उस वक़्त सिर्फ में एक फ़र्द था और दूसरा फ़र्द जो है वो जो मौजूद हमारे सदर है डॉक्टर नूरुल्लाह खालिद साहब, ये थे कि उन्होंने दामे दरमे सुखने हर हाल में माली और इसके अलावा दीगर बहुत सारे मामलात हमारे साथ ताउन किया और आज तक वो जो है ताउन कर रहे हैं। इस काफ़िले की जब इब्तिदा की तो एक व दो अफराद से शुरू होने वाला इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर 200 के करीब हमारे पास मुफ्तियान कराम, PhDs और इल्म व तहक़ीक़ से वाबस्ता रिसर्चर्स असातिज़ा कराम मौजूद हैं। हमें इस बात में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हम चूँकि मदरसा नहीं चलाते, ये मदरसा नहीं है, ये एक रिसर्च बेस्ड इदारा है, एक इल्मी व फ़िक्री काम करने वाला इदारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास न ज़बान का मसला है। ऐसे हमारे पास फ़ुज़ला मौजूद है कि जो बेहतरीन अरबी और अरबी के बेहतरीन उस्ताद हैं, इंग्लिश जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीगर यूरोपियन ज़बानों के ऊपर अबूर रखते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको जमा कर रहे हैं, उनको जमा किया है और इल्मी और फ़िक्री जो काम हमने शुरू किया है, इसकी जो असरात है, इसकी जो जड़ें हैं, उसको दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। हमने जो तखस्सुसात के अलावा जो फ़तवा कौंसल या दारुल इफ्ता का काम शुरू किया है, पिछले साल हमारे जामिअतुल हरमैन में जापान से 2 मुफ्तियान कराम तशरीफ़ लाए, उन्होंने तखस्सुस किया और फिर नॉर्वे से एक हमारे मुफ्ती जो है वो तशरीफ़ लाए इस तकरीब में शिरकत करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपने असातिज़ा कराम के साथ वहीं मशवरा किया है कि हम पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी इस काम को इस अंदाज में एहतियात में कि जो वहाँ की ज़रूरत है इसको हमें करना चाहिए। आखिर में मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहूँगा ये मुख्तसर तारुफ़ के बाद कि ये हमारी ज़रूरत है। इल्मी फ़िक्री मैदान के अंदर हमारी ज़रूरत है कि हम एक इज्तिमाई काम करें, इनफरादी तौर पर काम करनी। ये स्पेशलाइजेशन का दौर है, यहाँ पर लोग छोटी छोटी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। ये ऑनलाइन का दौर है, लोग जो है अब दुनिया इस पर कन्वर्ट हो रही है, हमें इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए और इसकी वो बेहतर सूरत है। दारुल कराची के अंदर अगर एक मुफ्ती तैयार होता है और 100 फतवे लिखता है तो जामिअतुल हरमैन या इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की शोबे तखस्सुसात में तैयार होने वाला मुफ्ती भी वही 100 तमरीनात कर रहा होता है। ऐसे कितनी दफ़ा हुआ कि हमने अपने जो तखस्सुस के तलबा है उनको फ़तवा नवीसी कराई, उनको क्लासेस दी और उसके बाद 10 बड़े मदारिस के फ़तवा मैंने उठा के उनको सेंड किए। यहाँ ख़वातीन बेटी है, इस पर बहुत सारी जामिअतुल मुहसनात की हमारी शागिर्दात मौजूद है, उनको भी इस बात का इल्म है और वो इसकी गवाही देंगी कि हमारे तलबा भी और तालबात ने भी वो जो फतावा हमने दिए उस पर बहुत सारे ऐसी अगलात मौजूद थी कि जो उस बड़े इदारे के नाम के साथ हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस मैदान के अंदर बड़े बड़े दारुल इफ्ता होने के बावजूद हम छोटे छोटे दारुल इफ्ता क्यों बना रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि सही इस्लामी तसव्वुर को आम करना चाहिए। सही इस्लामी तसव्वुर को इक़ामत दीन के नज़रिए और ग़ल्बे दीन के नज़रिए के साथ आम करना चाहिए और उसके लिए मुझे और आपको मरकज़ बनना चाहिए, मुझे और आपको रहनुमा बनना चाहिए, मुझे और आपको 10 कदम आगे जाना चाहिए। वो लोग के जो फ़िरक़ा परस्ती के नाम पर, जो तफ़र्रुक़ाबादी के नाम पर उम्मत को इंतशार की तरफ लेके जा रहे, हम इज्तिमाइयत के नाम पर, इत्तेहाद उम्मत के नाम पर, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के नाम पर, इक़ामत दीन के नाम पर लोगों को मुज्तमे करें और इस माशरे को और इस्लामी तहरीक का हर अव्वल दस्ता
का किरदार अदा करें। ये इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी आज मैं बड़ी मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ। हम जब ये इस बात का फ़ैसला कर रहे थे, इस्लामाबाद में हमने इसकी मीटिंग की, एक पूरी 10 लोगों की कमेटी थी जो हम जमा हुए। मैं कराची से आया, पेशावर से लोग आए, पिंडी और मानसरा से, वहाँ जमा हो के हमने जब इस तकरीब को मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया तो हमारा ख़्याल ये था कि हम इसे इस्लामाबाद में करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हमारे साथ ख़वातीन भी थी, तो हम चाहते ये थे कि उनको कोई बेहतर तरीक़े के साथ हम जो है जमा कर सके। तो मंसूरा लाहौर से बेहतर जगह हमें कोई नज़र नहीं आई और हमने फिर यहाँ के लिए जो है वो रख्त सफ़र बांधा और अपनी तकरीब को यहाँ पर जो है मुनक़्क़िद किया। मैं मंसूरा लाहौर के हमारे जो ज़ुआमाए जमात हैं, ख़ासकर मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब और दीगर हज़रात जो यहाँ पर काम करते हैं, जो दफातर में मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दामे दरमे सुखने उन्होंने हमारे इस सारे काम को जो है वो आगे लेके चले, हमारी सरपरस्ती की। और एक बड़ा टारगेट था जो हमने अपने लिए रखा था, उस बड़े टारगेट को हिट करने के लिए उन्होंने हमें जो है अपनी क़ुव्वत और अपना कंधा जो है दिया और हमने उसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी कोई तंजीम नहीं है, कोई बड़ी जमात नहीं है, हम एक छोटा सा इदारा है, लेकिन हम विज़न बड़ा रखते हैं, हम अपने ख़्यालात बड़े रखते हैं और हम ये समझते हैं कि जो बड़ा विज़न रखते हैं वो जो है बड़ा काम भी कर सकते हैं। यहाँ जितने भी मेरे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मैं आप सब की मौजूदगी में इस बात का ये बरमला इसका इजहार करना चाहता हूँ कि हमने 2022 की प्लानिंग नहीं की है। इस इल्म और फ़िक्र के मैदान में हम 2050 की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि हमने 2050 में वो कौन सी खिदमात है, वो कौन सी जिहतें हैं, वो कौन से पहलू है इस्लामी तहरीक के लिए, हमारे लिए फ़िक्र मौदूदी के हवाले से कि 2050 में उसके असरात हम जो है माशरे में मुंतकिल कर सकें। अभी 28 साल का अरसा है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप लोगों का काम नहीं है, आप तो नौजवान हैं, बच्चे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हमारे सदर साहब ने ये बात हमें समझाई। जब मैंने उनकी खिदमत में कहा कि लोग ये कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो नौजवान और काली दाढ़ियों वाले लोग हैं, ये जब ये इल्म व अमल का काम करेंगे, फ़िक्र व तफ़कीर के ये काम करेंगे और 20 साल बाद जब इनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद होगी तो यही वो लोग होंगे कि जिन्होंने ये मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद इल्मी रसूख़ हासिल किया होगा। आज अगर आपने ये छोटा कदम नहीं उठाया तो उस बड़े कदम के लिए आप तैयार नहीं होंगे। हम यकसू हुए और हमने अपना काम जो है वो शुरू किया। तो इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी जहाँ तख़स्सुसात के मैदान में काम कर रही है, रिसर्च के मैदान में भी हम काम कर रहे हैं। फ़िक़्ही सेमिनार के नतीजे में हमारे पास इस वक्त 65 मकाले थीसिस मौजूद है और इसी तरह जो अभी हमने मकाले सैयद मौदूदी के ऊपर लिखने शुरू किए हैं वो 104 मकाले हैं और इंशाअल्लाह हमने उसकी मुद्दत बढ़ाई है, 3 महीने मज़ीद दे दिए हैं। इंशाअल्लाह जब इसकी तकमील होगी तो ये एक बहुत बड़ा काम है, इसको हम शाया भी करेंगे, इस पर नज़रसानी भी करेंगे। हमने 17 PhDs जो है वो अपने इन शुरका को फ़राहम किए, इसमें 2 ऐसे जो पोस्ट PhD हैं और उन्होंने हमारे तलबा तालबात जो मकाला जात इनके हवाले की उस पर रहनुमाई भी की है। और इसी तरह इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के हवाले से मैं आखिरी बात अपनी करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हमने 12 साल जोहद मुसलसल के साथ हर तरफ हमने मेहनत की, कोशिश की और अपने आप को मजबूत किया। इल्मी मैदान में भी हमने ऐसे लोगों को जमा किया कि जो इल्मी मैदान में रहनुमाई का काम कर सके, असातिज़ा के साथ मिल के, हमने अपने रुफ़क़ा के साथ मिल के, उसके बाद जो है हमने इंटरनेशनल सतह पे जो है राब्ते शुरू किए। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद, नज़वतुल उलमा और इसी तरह इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया, राब्ता आलम इस्लामी, राब्ता आलम इस्लामी की जो फ़िक़्ह एकेडमी है, जद्दा की जो फ़िक़्ह एकेडमी है, मजमा अल फ़िक़्हुल इस्लामी, इसी तरह यूरोप के अंदर फतवा कौंसल और फिर मिस्र के अंदर और इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की बुनियादें पड़ रही हैं, इन लोगों से भी हम राब्ते में हैं। हिंदुस्तान के अंदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो फ़िक़्ह एकेडमी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे राब्ते में, हरम के आइम्मा के साथ राब्ते में। और इन राब्तों का जो ये मकसद है वो ये है कि हम अपने इस काम को आगे बढ़ाएँ, बैरून मुल्क बैठे जो बड़े बड़े शयूख हैं और उलमा हैं उनके साथ राब्ते इस्तिवार करें। इत्तेहादुल आलमी के शेख क़रादाग़ी से हमारा राब्ता कायम है, उन्होंने हमारे एक सेमिनार के अंदर अपना 10 मिनट का वीडियो पैगाम भेजा। फिर शेख यूसुफ़ क़रज़ावी दामत बरक़ात मलालिया, उनके दफ्तर से हम राब्ते में रहते हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे बज़ाते ख़ुद मैं राब्ता रखता हूँ। शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी जो यमन के हैं, इख़वानुल मुस्लिमीन के बानी है, सऊदी अरबिया के अंदर होते हैं, वो और उनके बेटे के साथ अब्दुल्ला जो उनके बेटे तुर्की में होते हैं, उनके साथ हमने राब्ता इस्तिवार किया है। पूरी दुनिया के अंदर हमने सियासी तौर पर भी कुछ राब्ते किए, लेकिन हमारा ख्याल ये है
कि वो राब्ते एक महदूद दायरे में हम करना चाहते हैं। असल हमारा काम जो है वो इल्मी मैदान है, और इसमें हम सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को प्रोमोट करते हैं, हम अपने सारे लोगों को प्रोमोट करते हैं, हम तो पीछे रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इखलास की बुनियाद पर जो काम शुरू किया जाए और लिल्लाहियत की बुनियाद पर जो काम शुरू किया जाए, जिसमें कोई गर्ज ना हो, ज़ाती अगराज मफादात ना हो, तो उस काम को अल्लाह ताला जो है बरकत अता फरमाता है। इस वक्त हमने ये जो क्लासेस किए, डॉक्टर अनीस साहब ने इसमें क्लासेस हमारी तनकीहात की किताब पर पढ़ाई, डॉक्टर शमसुल्लाह गनीफ साहब ने तजदीद व आयादीन पढ़ाई, डॉक्टर ताहिर मंसूरी साहब ने माशियात इस्लाम, सूद और मसला मलकियत ज़मीन के ऊपर जो है उन्होंने किताब हमारे तलबा को पढ़ाई। इसी तरह हमने अपने इस तखस्सुस में जो फ़िक्र मौदूदी की बुनियाद पे था, उसमें मौलाना मौदूदी की 32 किताबें शामिल की। उनमें 15 किताबें ऐसी जो हमने सबकन पढ़ाई हैं, और बाज़ किताबें ऐसी जिसके लेक्चर्स थे, बाज़ किताबें जो मुताले के लिए हमने दी, बाद में जो है जैसे तफ़हीम अहकामुल कुरान है उसमें सवालात भी हमने डाले। हम समझते हैं कि सैयद मौदूदी के ये लिटरेचर ये एक ज़िंदा लिटरेचर है। ज़िंदा लिटरेचर के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, और मैं ये समझता हूँ जो सैयद मौदूदी के इस लिटरेचर से वाबस्ता हो जाएगा और इस लिटरेचर को जो है अपने अमल के मैदान में ले आएगा, अल्लाह ताला उसको भी सरबुलंदी अता फरमाएंगे। तो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से अगर उनके नज़रिए से हमारा कोई ताल्लुक़ है, कोई मोहब्बत है, या हम उसे कोई अहमियत देते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं कोई एक फ़र्द से हमारी मोहब्बत है, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के नतीजे में एक सही इस्लामी तस्वुर और दीन के जो तस्वुर है वो पेश करने वाले हस्ती थे। इसलिए हम जो है उनकी नज़रिए को जो है फ़ौक़ियत देते हैं। मैं इन बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ, और आखिर में एक मरतबा फिर मंसूरा लाहौर जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ और इसके ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस सेक्रेटरी जनरल क़य्यम जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब और उनके रुफ़क़ा और मोहतरम सिराजुल हक़ साहब, अपनी माओ बहनों बेटियों, आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो इल्मी और फ़िक्री एक काफ़िला हमने रवाना किया है, इसकी कामयाबी में आपने किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आपने हमें इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कबूलियत आम्मा अता फ़रमाए और अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।